हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट एडशाला पे। आप देख रहे हैं अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक का एडिटोरिया पब्लिकेशन का राष्ट्रीय घटनाक्रम में आज डिस्कस करने वाले हैं इन्वायरमेंट टू द पॉइंट। तो आज इन्वायरमेंट टू द पॉइंट सेगमेंट को देखेंगे और ये बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जो 71वीं बीपीएससी होने वाला है, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जानदार, शानदार है। हमने इससे पहले पूरे बुक को कंप्लीट करा दिया है। जिन लोगों ने अभी तक इस राष्ट्रीय घटनाक्रम को नहीं देखा है, तो जाके आप लोग देख लीजिए। एडिटोरियल पब्लिकेशन का ये वार्षिकी जो 2025 का है, जो अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक है, उसको हमने डिस्कस करा दिया पूरे बुक को। और ये अभी इन्वायरमेंट टू द पॉइंट को अभी हम डिस्कस देखेंगे। आइए शुरू करते हैं इन्वायरमेंट टू द पॉइंट में। देखिए कि पहला क्या दिया हुआ है। तो 16 जून 2025 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली महासभा आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने की। इस बैठक में 9 देशों के मंत्रिमंडलीय स्तरीय प्रतिनिधि ने भाग लिया। नेक्स्ट है आईबीसीए का उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता जैसी बिल्ली की 7 बड़ी प्रजातियों का संरक्षण करना था। प्रोजेक्ट टाइगर के 50वीं वर्षगांठ के पर इसे भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका मुख्यालय भारत में ही था। नेक्स्ट है अगला हरियाणा। हरियाणा के बारे में आइए देखिए भाई जरा। हरियाणा के बारे में, हरियाणा सरकार ने अरावली पहाड़ियों में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की घोषणा की है। अगला विश्व ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता देश बन गया है। तो विश्व ऊर्जा रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता देश बन चुका है। अगला है 8 जुलाई 2025 को मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में एशिया की सबसे उम्रदराज जीवित हथिनी वत्सला का निधन हो गया, जिसकी आयु 100 वर्ष से अधिक थी। नेक्स्ट है देश में एशियाई शेरों की आबादी 32% से बढ़कर कुल 891 हो गई है। पिछले पिछले 5 वर्षों में 217 शेर बढ़े हैं, जो 674 शेर थे। केंद्र सरकार द्वारा एशियाई शेरों की आबादी का संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट लायन को मंजूरी दे दिया गया है। नेक्स्ट है भारत अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर्यावरण मंत्रालय के तत्वाधान में उदयपुर में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है भारतीय तटरक्षक बल ने उड़ीसा तथा गहिरमाथा तट पर ऑलिव रिडले कछुओं को रेस्क्यू हेतु ऑपरेशन ऑलिविया चलाया था। अगला है भारत का अक्षय ऊर्जा क्षमता 220.10 गीगावाट। वित्त वर्ष 2024-25 में ऐतिहासिक वृद्धि हुई। यह उपलब्धि वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोत से 500 गीगावाट प्राप्त करने के देश के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के अनुरूप है। कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 220.10 गीगावाट है। कुल सौर ऊर्जा क्षमता 106 गीगावाट है। कुल पवन ऊर्जा 50 गीगावाट है। नेक्स्ट नवीकरणीय ऊर्जा में राजस्थान प्रथम स्थान पे। तो जब नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में पूछा जाए, राजस्थान प्रथम स्थान पे। उसके बाद क्रमशः गुजरात है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है का स्थान आता है। नेक्स्ट है नवीकरणीय में भारत का चौथा स्थान है। नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का चौथा स्थान है, जहां सौर ऊर्जा में भारत का तीसरा है। सौर ऊर्जा में भारत का तीसरा है, पवन ऊर्जा में चौथा स्थान है। तो नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का चौथा स्थान है, सौर ऊर्जा में भारत का तीसरा स्थान है, पवन ऊर्जा में। अगला है देखिए, दिल्ली सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से 2 लाख छात्रों को इको योद्धा के रूप में तैयार किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्कूल एवं कॉलेज के छात्राओं को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली में दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव का जिला देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जो अपनी बिजली की मांग पूरी तरह से सौर ऊर्जा से करता है। तो दादर, नगर हवेली और दमन दीव देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जो अपनी बिजली की मांग खुद से पूरा करता है, सौर ऊर्जा के थ्रू करता है पूरा, ये किसी पे निर्भर नहीं है। नेक्स्ट है भारत ने मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ने वाला अपना पहला अंतर्राज्यीय चीता गलियारा शुरू किया है। किसने मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ने वाला पहला अंतर्राज्यीय चीता गलियारा शुरू किया है। दोनों राज्यों में 17,000 वर्ग किलोमीटर में फैला एवं वन्य जीव गलियारा विकसित किया जाएगा, जिससे चीतों को संरक्षित और जुड़े हुए आवास में स्वतंत्र रूप से विचरण करने की सुविधा मिलेगी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू किया। यह उत्तर प्रदेश की इको टूरिज्म। तो चलिए नेक्स्ट जो है अगला क्रम में क्या है, देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा जंगल
नोएडा जंगल ट्रेल नोएडा में बनाया जा रहा है। यह पार्क 30 एकड़ में फैला है और इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथनॉल संयंत्र डेनमार्क में शुरू हुआ है। यह नवीनीय ऊर्जा और संचित कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त एक अस्थायी ईंधन है। अगला है, ऑस्ट्रेलिया की निंगलू रीफ पर भीषण प्रवाल विरंजन हो रहा है। हाल ही में 119वें मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने बाघ संरक्षण को लेकर सोलिंगा जनजाति के योगदान की सराहना किया है। यह जनजाति कर्नाटका के बिलगिरी रंगनाथ स्वामी बाघ मंदिर अभ्यास में निवास करती है। नेक्स्ट, एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम कार्यक्रम के तहत बिस्लेरी कंपनी ने ऐतिहासिक जल निकायों को पुनर्स्थापित करने हेतु भारतीय प्राकृतिक सर्वेक्षण के साथ समझौता किया है। तो बिस्लेरी कंपनी ने ऐतिहासिक जल निकायों के पुनर्स्थापन करने हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ समझौता किया है। कौन? एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम के तहत। नेक्स्ट, कैली फंड को 25 फरवरी 2025 को रोम, इटली में लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण के लिए अपने उद्योगों में आनुवांशिक डेटा का उपयोग करने वाला व्यवसायियों से वित्तीय योगदान प्राप्त करना। इसमें क्या है कि यह वैश्विक निधि 2030 तक जैव विविधता हानि को रोकने के लिए कुनमिंग मॉनिट्रिकल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क का लक्ष्य समर्थन करता है। यह निधि 2024 में कोलंबिया में हुए ऐतिहासिक समझौते के बाद संरक्षण परियोजनाओं में वैज्ञानिक अनुसंधान और स्वदेश समुदाय की सुरक्षा वित्त पोषित करेगा। अगला देख लीजिए, इंदौर और उदयपुर रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शहर बन गए हैं। यह प्रतिष्ठित मान्यता सतत शहरी विकास एवं पारिस्थितिकी संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को उजागर करती है। अगला है, उत्तराखंड के हल्द्वानी में महाभारत वाटिका का निर्माण किया जा रहा है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में महाभारत वाटिका का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ महाभारत में वर्णित पौधों की 37 प्रजातियों को लगाया गया है। तो महाभारत में जितना 37 मतलब बहुत सारा होगा, उसमें 37 पौधों को लगाया गया है जो मिल गया इन लोगों को। नेक्स्ट अगला, भारत में जैव ईंधन के उत्पाद में तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। नेक्स्ट है, टाटा मोटर्स के द्वारा भारत के पहले हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक का परीक्षण किया गया। तो टाटा मोटर्स के द्वारा भारत के पहले हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक का परीक्षण किया गया। किसके द्वारा? टाटा मोटर्स के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित 1200 हॉर्स पावर की ट्रेन का ट्रायल हरियाणा के जिंद सोनीपत मार्ग पर किया गया है। कोचिन शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी का उद्घाटन कोच्चि शहर में किया गया। नेक्स्ट है, भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर दार्जिलिंग WB में शुरू किया गया। हिमालयन जूलॉजिकल पार्क शुरू किया गया। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में स्थित त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया। नेक्स्ट है, हाल ही में तेलंगाना सरकार ने राज्य के कवाल टाइगर रिजर्व को महाराष्ट्र में ताबोड़ अंधारी टाइगर रिजर्व से जोड़ने वाले क्षेत्र को कुमराम भीम संरक्षण जीव घोषित किया। यह क्षेत्र 1492.88 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें बाघों के अलावा विभिन्न प्रकार के जानवरों एवं 240 से अधिक पक्षी की प्रजातियां पाई जाती है। तभी हम देख रहे हैं इन्वायरमेंट टू द पॉइंट, और यह अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक का इसमें दिया गया है वार्षिकी, एडिटोरियल वार्षिकी। नेक्स्ट है, तमिलनाडु सरकार ने प्रवासी आर्द्रभूमि पक्षियों के संरक्षण के उद्देश्य से रामनाथपुर जिले के धनुषकोडी में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य घोषित किया है। तो रामनाथपुरम के धनुषकोडी में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य घोषित किया है। नेक्स्ट है, पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शिमला में आयोजित एक समारोह के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए स्कूली छात्रों को स्टील की बोतलें वितरित करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य राज्य को ग्रीन स्टेट बनाना तथा बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना। अगला है, उड़ीसा सरकार के द्वारा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को नेशनल पार्क अधिसूचित करने के बाद यह भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन चुका है। अगला है, भारत का बाघ आबादी 2006 में 1411 से बढ़कर 2022 में 3682 हो गया है, जो निगरानी वाले क्षेत्रों में लगभग 6% वार्षिक वृद्धि को दर्शाती है। नेक्स्ट है, तेलंगाना के मेडक में ICAR कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा प्राकृतिक एवं जैविक कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। उपराष्ट्रपति ने इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। नेक्स्ट है, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पराली जलाने पर दंड को दुगुना कर दिया है। नेक्स्ट है, केरल के अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य को भारत की पहली तितली अभ्यारण्य घोषित किया है। यह अभ्यारण्य 55 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें 266 से अधिक तितली प्रजातियां हैं। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार टाइगर रिजर्व के बाहर बाघों की सुरक्षा के लिए टाइगर्स आउटसाइड टाइगर रिजर्व नामक योजना की शुरुआत किया है। टाइगर्स आउटसाइड टाइगर रिजर्व क्या है? तो
टाइगर रिजर्व के बाहर बाघों की सुरक्षा के लिए यह योजना उन क्षेत्रों पर केंद्रित होती जहां बाघ टाइगर रिजर्व से बाहर मानव बस्तियों के समीप पाए जाते हैं, जिससे मानव संघर्ष की घटनाएं सामने आती है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत हाथियों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में देहरादून में संचालित समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में हाथियों की संरक्षण और मानव हाथी संघर्ष को लेकर निर्णय लिए गए। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंतर्गत जर्मनी के बॉन शहर में वार्षिक वन जलवायु सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक अनुकूल लक्ष्य तथा जलवायु वित्त पोषण है। अगला है जून 2025 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। संस्थान देहरादून उत्तराखंड में किया गया। नेक्स्ट है देश विदेश से 500 से अधिक पर्यावरण शोधकर्ताओं ने पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण पर चर्चा किया है। अगला है जलवायु तथा स्वास्थ्य अफ्रीकी सम्मेलन CHA-CH024 का आयोजन जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में किया गया है। नेक्स्ट है चर्चा में रहा प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना में स्थित है। प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तेलंगाना में है। नेक्स्ट है सिंहलाचलम मंदिर जो खबरम था आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह विष्णु मंदिर के अवतार भगवान नरसिंह को समर्पित है। नेक्स्ट है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पराली जलाने पर दंड को दोगुना कर दिया है। नेक्स्ट है चीता परियोजना पर निगरानी के लिए मध्य प्रदेश राजस्थान संयुक्त पैनल का गठन किया गया है। नेक्स्ट तो हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा किया कि दुर्गेश अभ्यारण्य जूलॉजिकल पार्क भारत में भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला चिड़ियाघर होगा। नेक्स्ट है भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल एक प्रमुख प्रमाणन संस्था है जो भारतीय उद्योग परिषद C11 में मतलब C2 में हिस्सा है। इसका गठन 2001 में हुआ था। नेक्स्ट है कूनो अभ्यारण्य के बाद गांधी सागर अभ्यारण्य में चीतों को लाने की तैयारी हो रही है। नेक्स्ट है 2024 में नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर मध्य प्रदेश के लाल टिपारा गौशाला में बायो CNG संयंत्र वाली पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया है। अगला है सितंबर 2024 में राजस्थान के भरतपुर जिले के स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया गया है। टील कार्बन से तात्पर्य है गैर ज्वारीय मीठे पानी की आर्द्रभूमियों में संग्रहित कार्बन से है। अगला है 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया गया है। अगला है 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली AQAIMS एयर पावर लैम्प लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है AQAIMS के रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग के लिए एयर प्रवाह नामक ऐप। नेक्स्ट है राजस्थान के जैसलमेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान में आयोजित वार्षिक वाटर होल सर्वेक्षण के ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी की कुल गिनती 64 की गई है। अगला है भारतीय वन्यजीव संस्थान ने हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी बेसिन में 4000 से अधिक डॉल्फिन हैं। तो गंगा नदी में 4000 से अधिक डॉल्फिन है। बिहार द्वितीय स्थान पर, पहला यूपी है। तो गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में पाए जाने वाले डॉल्फिन में सर्वाधिक 2000 से अधिक उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश ने गंगा डॉल्फिन जलीय जीव घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश में जो है जलीय जीव घोषित किया गया है। गंगा नदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लैटनिस्टा गंगैटिका है। इसे वर्ष 2010 में राष्ट्रीय जल जीव का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है भीषण सूखे तथा गर्मी के कारण सूखे जाने वाले लक्ष्मण तीर्थ नदी कर्नाटक में कावेरी की सहायक नदी है। अगला है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा हिमाचल प्रदेश में नाफत झकरी हाइड्रो पावर स्टेशन में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का अनावरण किया गया। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के भीतर 4 प्रस्तावित बांधों के निर्माण पर पर्यावरणीय चिंताओं के कारण रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मोहशान जिले में मारुति सुजुकी की संयंत्र परिसर में भारत में पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन तथा जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करना। नेक्स्ट है हाल ही में माओवादियों तथा सुरक्षा के बीच हिंसक झड़प के बीच चर्चा में आया सुनाबेरा वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा के नुआपाड़ा जिले में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ के सीतानाथ नदी तथा उदंती अभ्यारण्यों से जुड़ा हुआ है। तो इसमें देखिए टू द पॉइंट जो है टू द पॉइंट में देखिए एक मिनट टू द पॉइंट का जो है ये अभी हमने श्रृंखला देखा है। इन्वायरमेंट टू द पॉइंट देख लिया है। अभी आप डिस्कस कर रहे थे किस चीज़ का, तो एडिटोरिया पब्लिकेशन का जो वार्षिकांक करंट अफेयर आया है वार्षिकी
जो अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक का था। इसी को हमने कंप्लीट किया है। अभी तक हमने जो है एडिटोरिया में किस किस को कंप्लीट कर लिया है, तो पूरा बुक कंप्लीट हो गया है। फटाफट.com से लेकर प्रैक्टिस सेट, विभिन्न प्रमुख शुरू किए गए पहलगामी बैठक, पूरा ही बुक कंप्लीट करा दिया गया है। अभी हमने इन्वायरमेंट टू द पॉइंट देखा था, ठीक है। इन्वायरमेंट टू द पॉइंट को कंप्लीट कर लिया है। तो जो लोगों ने पूरा बुक नहीं देखा तो आप लोग जाके देखिए प्लीज़। हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।